तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ ये है कि आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 दोनों के प्रीलिम्स के लिए जो टारगेट्स हैं वो मैंने 31 जुलाई तक के दे दिए हैं। ये बात आपको मालूम है। एंड मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग दोनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं तो वो आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस किसी एक एग्जाम की तो कर ही रहे हैं, तो वो टारगेट्स को वो पूरा कर रहे हैं। तो वो टारगेट जो 31 जुलाई के बाद तक के है ना, उनको भी मैंने बना करके दिन रात जग के मैंने कंप्लीट कर लिया है। उनको मैं 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा, अगस्त के, सितंबर के और 20 अक्टूबर तक के। ठीक है, तो उसके बाद तो आपका फिर 27 अक्टूबर की यूपीपीसीएस का एग्जाम ही है। तो जस्ट इनकेस आपका एग्जाम नहीं भी है, आप आरओ एआरओ वाले हो, तब भी आप यूपीपीसीएस अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप दोगे ही, नहीं तो उसका पेपर आप घर पर लगाओगे ही। तो वो आप ये मान के चलो कि आपको जो एक्चुअल एग्जाम देना है वो 27 अक्टूबर को देना है, जस्ट इनकेस अगर आप आरओ एआरओ वाले भी हो। और अगर आपने दोनों एग्जाम कर रखे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, 27 अक्टूबर को आपका एग्जाम है ही। तो जो प्रीलिम्स का टारगेट है वो मैं एक एक करके दे दूंगा। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप जब वीडियो रिलीज होगा तो उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह मैं बाद में डाल दूंगा, तो उसको आप अपने हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से, टेम्पलेट के हिसाब से, टारगेट्स अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे और उसको पूरा करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई प्रीलिम्स की बात। आरओ एआरओ मेंस के टारगेट आपको मालूम है कि 1 से 15 जुलाई तक के मैंने दे दिए। तो अगर आप आरओ एआरओ वाले हो और आपको मेंस के टारगेट चाहिए थे और आपको समझ में नहीं आ रही थी चीजें, तो 1 से 15 जुलाई तक का ऑलरेडी चल रहा है, उनको तैयार करिए। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, डेली के 2-3 घंटे 4 घंटे आपको देने हैं और आपका मेंस तैयार होता रहेगा। और ये आपको बाद में इसकी वैल्यू पता लगेगी जब कंपाउंड होकर के आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आरओ एआरओ मेंस का भी हो गया। 15 जुलाई के आगे तक के जो टारगेट्स है वो भी मैं टाइम से ही दे दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गई प्री और मेंस की बात। अब यूपीपीसीएस का जो मेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग यूपीपीसीएस टारगेट कर रहे हैं उसमें जो सिलेबस है वो बहुत ह्यूज है, आपको मालूम है। ऐसे भी है, हिंदी भी है, फिर पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक है, जिसमें 2 पेपर ऑप्शनल की जगह यूपी स्पेशल के ऐड हुए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और काफी लेंदी भी है वो। उसमें आपने देखा होगा कि 21 और 23 पॉइंटर है, मतलब पेपर 5 में 21 पॉइंटर है, पेपर 6 में 23 पॉइंटर्स हैं। तो उसके लिए जो मेंस के टारगेट है ना, वो मैंने पूरा शेड्यूल कर दिए हैं, दिन रात जग करके बहुत उसमें मेहनत लगी है। अब उसको जब, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग एक्चुअल में मेंस के लिए कर रहे हो, बहुत कम लोग होंगे, हार्डली, अगर मैं फिंगर्स पे काउंट करूँ 4 6 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग ऐसे होंगे जो मेंस का टारगेट यूपीपीसीएस के कर रहे होंगे। स्टिल मैंने बनाए हैं कि अगर किसी को करना हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो उनको भी मैं 1 बाय 1 शेयर कर दूंगा, तो उनको भी आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिएगा और करिएगा। डेली बेसिस पे 1 या 2 टॉपिक ही होंगे, 3 टॉपिक मैक्सिमम होंगे, अगले दिन उसका रिवीजन भी होगा। तो मतलब उसमें इतना टाइम सफिशिएंट आपको मिलेगा कि आप आराम से तैयार कर सकते हो। तो प्री मेंस, चाहे वो आरओ एआरओ का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे दोनों के ही प्री हो, सबके टारगेट्स मैं वीडियोस के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू आपको देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बाकी चीज़ें अभी चल भी रही हैं, जो इस समय जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से। अब ये आपके हिसाब से है कि आप इस टाइम पर कितना इस चीज़ को यूटिलाइज करते हो और कितना सिंसियर रहते हो। जो इस टाइम पर सिंसियर रह ले गया, जिसने इस टाइम पर पढ़ाई कर ली, बाद में वो इसके बेनिफिट्स रीप करेगा। इस टाइम पर अगर आपने, चाहे आपकी वो प्रॉब्लम्स की बात हो, चाहे सर्कमस्टांसेस की बात हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो आपके, लेकिन अगर आप इस टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो रियलिटी ये है कि पढ़ाई आपकी नहीं होगी, प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब वो पढ़ाई आप कैसे करोगे, उसके लिए सारे तरीके मैंने बता रखे हैं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनको आपको किनारे करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा अगर आपको निकालना है तो। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत टफ होती है, इसीलिए आप देखोगे बहुत ही सिलेक्टेड लोगों का होता है, मतलब बहुत गिने चुने होते हैं उनका हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स को किनारे करके पढ़ पा रहे हैं। तो आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स को किनारे करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप कर लोगे तो आपको उसके बेनिफिट्स दिखेंगे, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आ जाएंगी। मैंने सोचा एक बार आपको ढंग से बता दूं, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना हो। दूसरी चीज़, जो नए लोग हैं उनको भी काफ़ी डाउट होता है, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। आप जिस दिन मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप उस दिन के बाद से ही शुरू कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सेम इसी नाम से है जो यूट्यूब चैनल है। और पहली बार अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कोई हेल्प मिला करे, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।